तो चलो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। उस चैप्टर को आज हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर से। तो यहाँ से हमारा लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीत होता है, यानी कि जब आप नाखून बढ़ा होता है तो वो किसके समान महसूस होता है, तो वो है हमारा पाशविर्ती के जैसा है, पाशविर्ती के जैसा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी है जिसका जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है, कौन से निबंध के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं का है। अगला है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1979 ईस्वी में। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो ये हमारा ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या तो आपको ललित निबंध दिया होगा या सोझे निबंध भी आपको मिलेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 7वां नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की है जो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखते हैं। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है, तो 8 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपन्यास है। अगला है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है, ललित योजना किसकी रचना है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला है हमारा मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगली जीवन में थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगली जीवन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है हमारा 12 है असुरों के पास नहीं था, असुरों के पास क्या चीज नहीं था, तो वो लोहे के अस्त्र नहीं थे, क्योंकि तब जब उस टाइम लोहा का कोई भी नामो निशान ही नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है नखघर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा था, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एटम बम पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अल्पज्ञ पिता का कैसा जीव होता है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो ये है जो दयनीय होता है, क्या होता है दयनीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है दधीची की हड्डी से क्या बना था, दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो वो है इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र किसकी रचना है, तो वातस्योन की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वातस्योन की है। अगला है हमारा 17 है पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे, पहले के मनुष्य जो है जो नाखून क्यों बढ़ाते थे, तो वो है अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी, इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 अगस्त को हुआ था। अगला है हमारा अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अपने ही अधीन रहना अंग्रेजी में हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं, सेल्फ डिफेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देवताओं के राजा वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है, कौन से मुनि के हड्डियों से बना है, तो वो है धनीची मुनि, धनीची दधीची मुनि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
अगला है कल्पता। कल्पता किसकी रचना है? कल्पता किसकी रचना है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है 22 से कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारते थे? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 से मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की, चलो हम 23 नंबर सवाल देखते हैं। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? तो 23 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? कौन से शब्द को उपयुक्त बताया है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वाधीनता को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया है? कौन से बढ़े का जिक्र किया है? तो वो है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता क्या है? मनुष्य की मनुष्यता है जो सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ये ऑप्शन नंबर क्या है? ये है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो ये है मानववादी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मानववादी। अगला है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसे जगता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक आत्मगौरव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 30 है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो 30 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अगला है हमारा कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्ति नहीं है। बाकी बात ये तीनों रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला है द्विवेदी जी ने निर्जलीय अपराधी किसे कहा है? निर्जलीय अपराधी किसे कहा है? तो वो नाखून को कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महाभारत क्या है? महाभारत क्या है दोस्तों? तो महाभारत एक पुराण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गॉड देश के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 है हिरोशिमा कहाँ स्थित है? हिरोशिमा जापान में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसके ऊपर अमेरिका ने बम गिराया था, परमाणु बम। अगला है कौन छोटे नाखूनों को पसंद करते हैं? कौन छोटे छोटे नाखून को पसंद कौन करते हैं? तो वो है दाक्षिणात्य। ये एक तरह से दाक्षिणात्य क्या है? एक तरह से दैत्य है। वो पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, छोटे नखों को पसंद करते थे। अगला हमारा है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? कौन है जो मनुष्य का बिल्कुल ही आदर्श नहीं बन सकता है? तो वो बंदरिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा से किसे संबोधित किया जाता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र को। अगला है नख किसका प्रतीक होता है? नख किसका प्रतीक है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पशुता का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वीराज रासो किसका संपादन था? पृथ्वीराज रासो किसका संपादन था? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इस चैप्टर में 4 में नाखून क्यों बढ़ते हैं में टोटल 41 क्वेश्चन थे, जिसको हमने अभी सोल्व किया है। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा, तो उसको भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।